इसरो के गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट के नामों का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, जिसमें फाइटर पायलट प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला शामिल है। इन सभी की ट्रेनिंग रूस के जियोजनी शहर में स्थित रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में हुई है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 79,230 करोड़ का बजट पेश किया है। राज्य के लोगों को पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मिलेगा लाभ। विभिन्न योजना पर होगा काम। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो गई। काशीपुर के 15 में से 13 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न कराई गई। खंड शिक्षा अधिकारी RS नेगी ने बताया कि आज इंटरमीडिएट के कुल 2,367 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें 2,191 रेगुलर व 176 प्राइवेट थे। इस प्रकार हाई स्कूल के कुल 3,165 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें 3,076 रेगुलर व 79 प्राइवेट थे। उन्होंने आज 5 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा आज से हमारी बोर्ड परीक्षाएं इंटर कॉलेज और हाई स्कूल की आरंभ हो गई हैं और ये परीक्षाएं 16 मार्च 2024 तक चलेंगी। इसमें हमारे टोटल जो सेंटर हैं वो 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से आज क्योंकि इंटर का हिंदी का पेपर था तो 13 सेंटरों पर ये परीक्षा जो है शांतिपूर्ण ढंग से हुई है। इसमें हमारे द्वारा जो कक्ष निरीक्षक हैं उनकी ड्यूटी, कस्टोडियन की ड्यूटी और केंद्र व्यवस्थापकों की ड्यूटी लगा दी गई है। समस्त विद्यालयों में, समस्त परीक्षा केंद्रों में परीक्षा प्रभारियों की भी ड्यूटी लगा दी गई है और हमारे काशीपुर को परीक्षा की दृष्टि से 2 सेक्टरों में बांटा गया है, जिनमें प्रशासन द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर रही हैं। उनके द्वारा भी समय समय पर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है और इसमें हमारा अति संवेदनशील एक GGI से काशीपुर का परीक्षा केंद्र है। संख्या की दृष्टि से उसमें छात्राएँ ज़्यादा हैं, इसलिए उसको अति संवेदनशील रखा गया है। और इस बार हमारे इंटर के जो परीक्षार्थी हैं टोटल 2,367 हैं, जिनमें से रेगुलर परीक्षार्थी के रूप में 2,191 और इसमें प्राइवेट जो हैं वो 176 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। हाई स्कूल की दृष्टि से देखें तो 3,165 जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे, जिसमें से कि 3,076 रेगुलर परीक्षार्थी हैं और 89 जो हैं वो प्राइवेट परीक्षार्थी हैं। आज मेरे द्वारा 5 केंद्रों का, परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें तुलाराम राजाराम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और किसान इंटर कॉलेज कोटेश्वरी, उसके बाद GIC बरखेड़ी और उसके बाद GGI से महुआ खेड़ागंज और तारावती सरोवरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर के हमने 5 सेंटरों का जो निरीक्षण किया और परीक्षा वहाँ पर शांतिपूर्ण रही। सभी जो परीक्षार्थी वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी परीक्षा दे रहे थे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता कुसुम कांडवाल ने की। हल्द्वानी हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मियों से मुलाकात, अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। महाशिवरात्रि को लेकर जहां एक और कांवड़िए अपनी कांवर को तैयार कर जल भरने के लिए हरिद्वार रवाना होने वाले हैं, तो वही काशी पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पूरे क्षेत्र में कैमरे लग गए हैं। रूट डायवर्जन करने के साथ साथ पुलिस टीमें भी गठित की गई है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर काशीपुर क्षेत्र से भी बहुत सारे कांवड़िए हरिद्वार और अन्य जगहों पर जल लेने जाते हैं। तो जो पैदल यात्री होते हैं वो 4-5 दिन पहले से ही जाना शुरू कर लेते हैं, जो करीब 2-3 मार्च के बाद चलेंगे और फिर 8 मार्च तक ये जब जिस दिन महाशिवरात्रि होती है उस दिन वापस आएंगे। तो इसके लिए हमने काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में हमारा जो रूट है, जो पहले से नियत रूट है, कुंडा से इधर बेलजुड़ी नए ढेलापुर होते हुए, उसके बाद नागनाथ मंदिर से अंदर होते हुए, मेन बाजार होते हुए और MP चौक से निकालेंगे, ये जाते हैं फिर चैती की तरफ को। तो चूँकि पिछली बार भी पुल बनना था, हाईवे का जो रेलवे पुल बन रहा है, इस बार भी पुल बन रहा है वहाँ पर, तो वो रास्ता हमने डाइवर्ट किया हुआ है। उसको हम मेन रामनगर रोड होते हुए और रामनगर ग्राउंड के अंदर से होते हुए तो फिर पटेल नगर से हम लोग निकालते हैं बाहर को। इसके लिए हमने ट्रैफिक से और नगर निगम से, ट्रैफिक ये रेवेन्यू विभाग से और जहाँ जहाँ से हमारी बातचीत हो सकती है उसके माध्यम से लोगों ने बातचीत की है। बसों के द्वारा हम लोग इनको और बैरियर के माध्यम से इनको हम डाइवर्ट करेंगे। शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने सारे चौराहों पर कैमरे लगा रखे हैं।
कहीं पर यदि कोई भंडारा वगैरह लगता है तो भंडारों के लिए पहले से अनुमति दी जाएगी, वहाँ पर कि व्यवस्थापन देखा जाएगा कि कहीं कोई ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़े तो ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे, ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना आए, लोगों को कोई दिक्कत ना आए, कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना आए, तो इस ढंग से व्यवस्था बनाई जा रही है। क्योंकि मार्केट से कांवड़िया गुजरता है तो मार्केट में भी भंडारा लगता है, तो उनमें अनुमति लेके और वहाँ पर व्यवस्थापन देके ही हम कार्रवाई करवाएंगे। क्योंकि इस महीने ये महाशिवरात्रि को ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उस दिन विशेष पुलिस की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें सिविल पुलिस के हमारे जवान रहेंगे, महिला कांस्टेबल वगैरह रहेंगे और इसमें पिकेट लगाई जाएंगी, मोबाइल पुलिस लगाई जाएगी। बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद्र गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज के यूजी पाठ्यक्रमों बीसीए एवं बीबीए प्रथम सेमेस्टर के आज आए परीक्षा परिणामों में संस्था के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए संस्था का नाम रोशन किया। जहां संस्था की प्राचार्य डॉक्टर निमिषा अग्रवाल ने बताया कि बीसीए में मनोज सिंह ने 73.80% अंकों का रिकॉर्ड बनाकर प्रथम स्थान, जसपाल सिंह ने 73.20 एवं सीमा खानम ने 69% अंकों पर द्वितीय एवं बीबीए प्रथम सेमेस्टर की नेहा कुमारी ने सर्वाधिक 75.14% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। पंजीकृत निजी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2023-24 की विद्यालय प्रतिपूर्ति एवं छात्र प्रतिपूर्ति के भुगतान, यू डायस प्लस मान्यता, नवीनीकरण, विद्यालय पंजीकरण आदि बिंदुओं पर चर्चा हेतु काशीपुर के शिवा रिजॉर्ट में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर, के.एस. रावत, अनिल चौहान, हिमांशु चौहान, दुर्गेश देवरानी समेत अन्य कई लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम ऐसा कुछ नहीं, तो रूटीन प्रोसेस है हमारी, जो हमारे विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूल होते हैं, उसको हम राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत बहुत सारी उनमें बच्चों को पढ़ाने की सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। तो ये कन्फ्यूजन रहता है उसमें कभी कभी कि इस प्रकार से स्कूल स्टैब्लिश किया जा सकता है, कैसे उसकी मान्यता प्राप्त की जा सकती है, कैसे उसके क्राइटेरियाज होंगे, इन सब मानकों को एक बार उनको रिफ्रेश कराया गया है सभी प्रबंधकों को कि कोई भी स्कूल ऐसा न चले कि जो मान्यता न प्राप्त कर सके, और बिना मान्यता प्राप्त स्कूल जो संचालित होते हैं ये कानून का उल्लंघन होता है। इन तमाम तथ्यों के बारे में सभी लोगों को जानकारी दी गई है, क्योंकि आरटी को लागू किए हुए हमारे लगभग 13-14 साल हो गए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी काफ़ी लोगों को पता नहीं, तो बस वही है कि शिक्षा विभाग को और जो हमारे प्रबंधक प्राचार्य हैं उनको जानकारी हो, ताकि एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। इसी उद्देश्य से कार्यशाला बनबुलपुरा हिंसा ने बढ़ाई हल्द्वानी जेल प्रशासन की दिक्कत, 70 आरोपियों के आने से 3 गुना हुई कैदी। हल्द्वानी वन विभाग के सेना पानी में तैनात वन बीट अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना से वन विभाग कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मृतक का शव उसके सरकारी आवास से बरामद किया है। गोली चली कैसे, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। अंकिता हत्याकांड से जुड़ा अपडेट, आरोपित पुलकित आर्य ने केस ट्रांसफर किए जाने को लेकर अदालत में रखा अपना पक्ष। अब 1 मार्च को होगा फैसला। कोटद्वार में निष्पक्ष न्याय न मिलने की कही बात। उत्तराखंड राज्य मौसम विभाग ने जारी किए मौसम का पूर्वानुमान। 1 मार्च के लिए सभी जिलों में येलो अलर्ट, तो 2 मार्च को ऑरेंज अलर्ट की दी चेतावनी। 3000 मीटर या उससे ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। नैनीताल में डीएसबी कैंपस के पास अनियंत्रित होकर 500 फीट गहरी खाई में गिरा नगर पालिका का कूड़ा वाहन। इसमें सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल है। एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है। उत्तराखंड गंगा में दूषित सीवेज छोड़े जाने पर एनजीटी ने जताई नाराजगी। प्रवाह को रोकने के लिए कार्रवाई न करने पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी फटकार। जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों और विभागों के प्रमुखों के खिलाफ एक्शन लेने के दिए निर्देश। अल्मोड़ा जागेश्वर में मास्टर प्लान के तहत काटे जाएंगे 1000 देवदार के पेड़। आरतोला से जागेश्वर तक 3 किलोमीटर सड़क का होना है चौड़ीकरण। आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने किया इसका विरोध। कहा आस्था से जुड़े वन में वह करते हैं पेड़ों की। नैनीताल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हल्द्वानी में 20 लाख की स्मैक के साथ जीजा साले समेत 3 लोग गिरफ्तार।
श्रीनगर गढ़वाल में होगा 7वें राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव जश्न ए विरासत का आयोजन। उत्तराखंड समेत कई राज्यों के कलाकार होंगे। 5 से 8 मार्च तक रहेगी धूम। सदन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने रखा अपना पक्ष। बोले शायद सरकार विपक्ष और जनता की आवाज सुनना ही नहीं चाहती। राजकीय पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भधारण केंद्र काशीपुर के द्वारा पशुओं के खुरपाका मुंहपाका रोग का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, जिस दौरान प्रदेश के सभी पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं आज कुंडेश्वरी में राजकीय पशु चिकित्सालय के कर्मियों द्वारा पशुओं का टीकाकरण किया गया। वर्तमान में पशुपालन विभाग टीकाकरण का कार्यक्रम चला रहा है। इस टीकाकरण कार्यक्रम बृहद टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसमें हम 2 रोगों का एक साथ टीकाकरण करने जा रहे हैं। गौवंशीय पशु में हम जो है खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण करेंगे, और जो एक बहुत अधिक जो पिछले कुछ सालों में जिसने प्रदेश में बहुत अधिक जाने ली है, लंपी स्किन डिजीज़, उसका टीकाकरण करने हम जा रहे हैं। और ये हमारा 30 से 45 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें रोज़ हम हमारे पास जो है काशीपुर ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे, लगभग हमने 22,000 टीकाकरण करना है खुरपका मुंहपका रोग का, और 17,000 टीकाकरण करना है लंपी स्किन डिजीज़ के रोग। तो इस दौरान 45 दिनों में हमारे पास 6 टीमें काशीपुर पशु चिकित्सालय की हैं, और 4 टीमें प्रतापपुर चिकित्सालय में हैं, और ऐसे ही 4 टीमें महुआ गेड़ागंज चिकित्सालय में हैं, वहाँ के क्षेत्र में। तो ये आपकी करीब 14 टीमें जो हैं प्रत्येक दिन एक गाँव में जाके जो है टीकाकरण कर रही हैं। आज के दिनांक की अगर हम बात करें, आज हमारा टीकाकरण जो है मानपुर में चल रहा है, ढकिया के गाँव में चल रहा है, कुंडेश्वरी में, और जो है बघेले वाले में टीकाकरण कर रही हैं हमारी टीमें। और रोज़ प्रतिदिन करीब हम 800 से 1000 जो है इसका खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण करेंगे, और जो है 500 के आसपास जो है हम लंपी स्किन का टीकाकरण करेंगे। पहले इस बार हमने दोनों टीकाकरण एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि अगर जब टीकाकरण अलग अलग किया जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक पशुओं के पास हमें जो है जाना पड़ता है, पशुपालकों के पास, तो वो अभियान के रूप में नहीं चलता। तो इसके बाद जो है केंद्र सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि दोनों बीमारियों का टीकाकरण, क्योंकि दोनों ही जो है पशुपालक की आर्थिकी को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं, और लंपी स्किन डिजीज़ जो है पशुओं में वैसे भी जो है जानलेवा एक बीमारी है, तो उसका समय से जो है टीकाकरण हो जाएगा। तो पिछले वर्ष क्योंकि हमने काफ़ी अच्छा टीकाकरण किया, तो यहाँ पे जो है लंपी स्किन के डिजीज़ के हमें केसेस नहीं मिले, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे पशुओं का इस बीमारी से नुकसान हुआ। तो इस बार सरकार की तरफ से तैयारी पहले से ही तैयारी कर ली गई है, और हम टीकाकरण में करेंगे और पूरा सफल करेंगे, तो हम इन दोनों बीमारियों पे रोक कर पाएंगे। मतदान जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत आज चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर में प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत के निर्देशन एवं एम्बेसडर डॉक्टर रंजना के संयोजन में मतदाता देश का पर्व विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें निशांत प्रथम लाए बाद द्वितीय व साक्षी तिवारी तृतीय स्थान पर रही। निर्णायक की भूमिका एसओ प्रोफेसर डॉक्टर वंदना सिंह एवं श्री शालिनी सिंह ने निभाई। लैब उत्तराखंड सरकार महिलाओं के विकास पर 14,538 करोड़ करेगी खर्च। सरकारी स्कूलों में बनेगा आईटीसी लैब।